और ये पेड़ है भी सुरक्षित। मैं यही घोंसला बना लेती हूँ। यहाँ मुझे पड़ोसी भी मिल जाएंगे जो अच्छे और बुरे समय में मेरा ख्याल रखेंगे। फिर चिड़िया अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। चिड़िया थोड़ी दूर से सूखे तिनके लाती है, सूखा घास और कुछ पत्ते, और फिर अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। चल कालू, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ज्यादा भोजन खाने से नींद भी ज्यादा आती है, इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ कि भोजन थोड़ा कम खाया करो। फिर कौवा और कौवी अपने घर को उड़ते हैं। दूर से ही गोरी कौवी चिड़िया को अपने पेड़ पर बैठी हुई नजर आती है। कालू, वो कौन है हमारे घोंसले के पास? जाकर देखते हैं, मैंने कौन सा दूरबीन लगाई हुई है। फिर वो अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं। चिड़िया, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? कवि बहन, मैंने इस पेड़ पर आपके पास ही अपना घोंसला बनाया है। मैं अंडे देने वाली हूँ। खजा के कारण मुझे जंगल में केवल यही एक पेड़ दिखा है जिस पर कुछ पत्ते थे। चिड़िया, ये पेड़ कई बरसों से हमारा है। मेरे दादा भी इसी पेड़ पर रहा करते थे और मैं इस पेड़ पर किसी दूसरे पक्षी को घोंसला नहीं बनाने देती। मैं आपकी अच्छी पड़ोसन बनकर रहूंगी। मगर आज तुम अंडे दोगी और कल इन अंडों में से छोटे छोटे चूं चूं करते बच्चे निकलेंगे जो मुझे सारी सारी रात सोने नहीं देंगे। तुम ये अपना घोंसला उठाओ और कहीं और ले जाओ। गोरी, अगर बना ही लिया है बेचारी ने घोंसला, तो गुजार लेने दो 2-4 दिन, क्या जाता है तुम्हारा। जो मैंने कहा है करो। मेरे पति की तरफ बिटर बिटर कर ना देखो। आंखें नीची करो अपनी। कवि बहन, आज की रात तो मुझे गुजार लेने दें। सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी यहाँ से। सुबह मेरे उठने से पहले पहले अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घोंसले को नदी में फेंक दूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी सो जाती है। कालू कौवा, जिसे चिड़िया से हमदर्दी तो थी, मगर वो अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल नहीं सकता था, वो भी सो जाता है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी आसमान की तरफ देखे जा रही थी। आधी रात को चिड़िया को पेट में दर्द महसूस होती है। वो अंडों की माँ बनने वाली थी, इसलिए वो समझ जाती है कि अब उसके अंडे इस दुनिया में आने ही वाले हैं। चिड़िया तो अंडे देती है। अब उसकी तबीयत भी कुछ ठीक थी, वो थकी हुई भी थी, इसलिए जल्द ही चिड़िया सो जाती है। सुबह हो जाती है और चिड़िया एक बार फिर कौवी की विनती करती है। मैंने रात को 2 अंडे दिए हैं, तो क्या मैं फ्राई करके खा लूं तुम्हारे अंडे? तुम ये चाहती हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अंडे दिए हैं तो मैं क्या करूं? घोंसला और अपने अंडे दोनों उठाकर चली जाओ। चिड़िया समझ गई थी कि अब कौवी मानने वाली नहीं, वो कमजोर थी, इसलिए वो कौवी से लड़ भी नहीं सकती थी। इसलिए अपना घोंसला उठाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ा सा उड़ने के बाद जंगल खत्म हो जाता है और सामने तो इंसानों की बस्ती थी। अब चिड़िया ना तो वापस जा सकती थी, करती भी तो क्या, इसलिए वो सामने एक घर देखकर उस घर की खिड़की में जाकर अपना घोंसला रख लेती है। फिर उसकी नजर खिड़की से ऊपर रोशनदान पर जाती है और चिड़िया अपना घोंसला खिड़की से उठाकर रोशनदान में रख लेती है और चुप करके अपने अंडों पर बैठ जाती है। किसान की पत्नी रसोई में खाना बना रही थी, जिसकी खुशबू से चिड़िया की भूख और भी तेज हो जाती है।
वो उड़ती है। किस्मत अच्छी थी चिड़िया की। उसे किसान के घर की छत से एक सूखी रोटी का टुकड़ा मिल जाता है। चिड़िया वो सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा लेती है और वापस जाकर अपने अंडों पर बैठ जाती है। रात को किसान भी घर आ जाता है। वो अपनी बैलगाड़ी खड़ी करता है। उसकी पत्नी उसे खाना देती है। खाना खाकर वो दोनों सोने की तैयारी करते हैं। वो लेट जाते हैं। इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। अगर फसल ना हुई तो खाद और बीज के पैसे कैसे दे पाऊंगा मैं? घर में अनाज भी केवल कुछ दिनों का ही बाकी है। मैं तो सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ कि कैसे दिन कटेंगे। तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करूंगा। मैं अनाज किसी से उधार ले लूंगा। फिर ऐसे बातें करते करते वो सो जाते हैं। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। दूसरे दिन चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे सुरक्षित जगह मिल गई थी। किसी ने भी अभी तक चिड़िया के घोंसले को नहीं देखा था। अब तक किसी को पता ही नहीं चला मेरे घोंसले का। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाए तो फिर मेरे अंडों से बच्चे निकल आएंगे और मैं उन्हें लेकर उड़ जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। वो नदी पर जाती है। उसे नदी की रेत में कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। चिड़िया वो चमकती हुई चीज अपने घोंसले में सजाने के लिए उठा लेती है। ये घास कहाँ से आया? अभी तो मैंने सफाई की थी। फिर किसान की पत्नी का ध्यान ऊपर रोशनदान में जाता है। यहाँ तो चिड़िया ने घोंसला बना लिया है। मैं इसे अभी हटा देती हूँ। किसान की पत्नी घोंसला हटाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ जाती है, मगर घोंसले में अंडे देखकर वो नहीं कर पाती और ऐसे ही नीचे उतर आती है। शाम को चिड़िया भी लौट आती है। वो चमकती हुई चीज चिड़िया अपने घोंसले में सजा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आते हैं और वो बच्चे अब थोड़ा बहुत उड़ने भी लगे थे। फिर एक सुबह चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित वहाँ से उड़ जाती है। एक माँ ने बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को अंडों से निकालकर उड़ने लायक बना लिया था। वो चिड़िया बहुत खुश थी। किसान की पत्नी चिड़िया को जाते देख किसान से कहती है, सुनिए जी, चिड़िया अंडों से बच्चे निकाल कर चली गई है। आजा वो घोंसला तो हटा दें। मैं अभी हटा देता हूँ। फिर किसान जैसे ही घोंसला वहाँ से नीचे फेंकता है तो एक चमकता हुआ मोती किसान की पत्नी के पाँव के पास जाकर गिरता है। ये क्या चीज गिरी है चिड़िया के घोंसले से? किसान पास आकर देखता है। ये तो कीमती मोती है। हमारे दिन बदल गए। वो चिड़िया नहीं, कोई देवी थी हमारे लिए। अब हमारे सारे दुख खत्म हुए। ऐसे चिड़िया भी खुशी से अपना जीवन गुजारती है और किसान और उसकी पत्नी भी। वो कबूतर बहुत थका हुआ था। वो सुबह से उड़ रहा था, मगर उसे आज फिर से अपने बेटे के लिए एक दाना तक ना मिला था। जब से उसकी पत्नी मर गई थी, उसे अपने छोटे बेटे की देखभाल भी करना होती और उसके लिए भोजन भी लेकर जाना होता। नदी के पास कबूतर एक दाना देखकर वहाँ उतरता है। कहाँ कहाँ मुंह उठाए आगे हो? ये इलाका मेरा है और ये दाना मैंने पहले देखा था। तुम यहाँ से जा सकते हो। कव्वे, मेरा बेटा 3 दिन से भूखा है। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। आप कृपया करें, मुझे ये दाना अपने बेटे के लिए ले जाने दें। बेटा तुम्हारा भूखा है, मेरा नहीं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगा। कबूतर भोजन मन के साथ वहाँ से चला जाता है।
मैं नहीं बोलता आपसे। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। पता है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैंने कल भी कुछ नहीं खाया था। कबूतर खामोश था। अपने बेटे के किसी सवाल का जवाब कबूतर के पास नहीं था। क्या आज फिर भोजन नहीं मिला? पापा, पापा सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। सॉरी पापा, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे तो भूख नहीं है, मैंने पानी पी लिया था। फिर कबूतर अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर रोने लग जाता है। मुझे माफ करना मेरे बेटे, मैं आपकी कोई खुशी नहीं पूरी कर सका।